Assalamu alaikum students, welcome back to SC Examiner. Today topic of discussion is cell specialization in animals. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने परेशान नहीं होना। ये जितना कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है सारा आपकी बुक से लिखा है, देख के, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो आपकी बुक में ना हो, तो आपने परेशान नहीं होना। बस यहाँ पे कुछ मैंने हेडिंग्स में लिखा है। सबसे पहले है मसल सेल्स। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स दैट कैन कंट्रैक्ट। मसल सेल्स ख़ास किस्म के एनिमल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इनका काम है कंट्रैक्शन। जब भी मसल सेल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो जिस्म है, वो हरकत करेगा। शेप एंड कंपोजिशन। मसल सेल्स की शेप कैसी होती है और ये किस चीज़ के बने होते हैं? दे आर इलोंगेटेड सेल्स। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इलोंगेटेड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जो लेंथ है, यानी कि जिनकी जो लंबाई है, उनकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। और ये जो सेल्स हैं, ये किस चीज़ से भरे होते हैं? एक्टिन और कंट्रेक्टाइल प्रोटीन से भरे होते हैं। टाइप्स ऑफ मसल सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स 3 तरह के होते हैं: स्केलेटल मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स एंड कार्डिक मसल सेल्स। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर लॉन्ग एंड स्ट्राइएटेड। ये लॉन्ग होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मीन्स कि ये ऐसे सेल्स हैं जिनके ऊपर प्रोटीन्स की स्ट्रिप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से होते हैं, लॉन्ग, ठीक है, और इनके ऊपर ऐसे प्रोटीन्स की स्ट्रिप्स लगी होती है, इसलिए दे आर स्ट्राइएटेड मसल सेल्स। इनकी लोकेशन क्या है? दे आर अटैच टू बोन्स। ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके साथ अटैच्ड होते हैं। यानी कि ये जो हमारी मूवमेंट है और लोकोमोशन है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का हरकत करना, वो इन्हीं मसल्स की वजह से होता है। यानी कि ये मसल्स करवा रहे होते हैं। फंक्शन क्या है इनका? दे आर वॉलंटरी इन एक्शन। वॉलंटरी मीन यानी कि ऐसा अमल जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसका ऊपर हमारा इख्तियार हो, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से करें या ना करें, ये हम पे डिपेंड करे, ठीक है। एंड देयर कंट्रैक्शंस मूव द स्केलेटन बॉडी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। ये जो मसल सेल्स हैं जो कि स्केलेटल मसल बना रहे हैं, ये क्या है, हमारे इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर आप अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी और उसी पोजीशन में रहेंगी। लेकिन जैसे कि आप हरकत करेंगे तो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आपको हरकत करवाएंगे। मिसाल के तौर पर ये हाथ है, इसकी मुट्ठी जब बनाते हैं, मसल सेल्स जो हैं हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड है, कंट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही हाथ अपनी वैसे पहले वाली पोजीशन में आएगा तो मसल सेल्स जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो है वॉलंटरी इनएक्शन है। जब तक आप हरकत नहीं करेंगे उस वक्त तक ये भी अपनी नॉर्मल हालत में रहेंगे। सेकंड टाइप है स्मूथ मसल्स। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। ये स्पिंडल शेप जो है मसल सेल्स होते हैं। स्पिंडल शेप ऐसी शेप होती है जो दरमियान से मोटे और जो है साइड से पतले होते हैं, ठीक है, और नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। इनके ऊपर प्रोटीन्स की स्ट्रिप्स नहीं होती। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन दी हार्ट वाल्स ऑफ मैनी। यहाँ पे मैं इंटरनल लिखना भूल गई, इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की जो वॉल्स होती हैं, यानी दीवारें होती हैं, उनमें पाए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं? जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, हमारी जो खुराक वाली नाली है, उसमें ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। ये जो है इनवॉलंटरी इनएक्शन होती है, यानी कि इनके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मूथ मसल्स इन एलिमेंट्री कैनाल कंट्रैक्ट टू मूव फूड फॉरवर्ड वाइल दूज इन ब्लड वेसल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो। देखिए बच्चों, जो हमारी खुराक वाली नाली होती है, जब हम खुराक खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है कंट्रैक्ट करती है और हमारी फूड को आगे की तरफ मूव करती है, स्टमक की तरफ। देखिए, इसमें हमारा कोई इख्तियार है? ऑटोमेटिकली वो काम कर रही है। हम उस एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट को रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे हैं ना, तो ये इनवॉलंटरी इनएक्शन है, क्योंकि इस पे हमारा इख्तियार नहीं है। एंड दूज इन ब्लड वेसल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो। और ये जो है ब्लड वेसल्स की वॉल्स में भी पाए जाते हैं जो कि ब्लड को फ्लो करवाती हैं। थर्ड टाइप है कार्डिक मसल सेल्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर ब्रांच्ड एंड स्ट्राइएटेड। ये जो सेल्स हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनकी शाखें होती हैं, और स्ट्राइएटेड होते हैं। ये भी स्केलेटल मसल्स की तरह इनके ऊपर भी प्रोटीन्स की स्ट्रिप्स होती हैं। इनकी लोकेशन क्या है?
ये हार्ट वाल्स में पाए जाते हैं, दिल की दीवारों में। और इनका काम क्या है? दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। इस पर भी हमारा इख्तियार नहीं है। क्या हम अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। देयर कंट्रैक्शंस रिजल्ट इन दी पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इनकी कंट्रैक्शन होगी कार्डिक मसल्स सेल्स की कंट्रैक्शन होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? हमारा जो हार्ट है वो पंप करेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड है न्यूरॉन सेल्स। दीज आर स्पेशलाइज सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं ये हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी एंड साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं ये दो तरह की होती हैं। डेंड्राइट्स जो कि शॉर्टर एक्सटेंशन है, सेकंड जो लॉन्गर एक्सटेंशन है वो है एक्सोन। इसका काम क्या है? ये सेल बॉडी तक जो नर्व अम्पल्स पहुंची है उस नर्व अम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाएगी। न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू आउट दी बॉडी। ये क्या करती है? हमारी बॉडीज़ के अंदर जो है मैसेजेस पहुंचाने का काम करती है। ये है न्यूरॉन सेल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो है ये सेल बॉडी है और यहाँ पे आपको शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। ये नर्व अम्पल्स को रिसीव करती हैं और सेल बॉडी को भेज देती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या होता है? लॉन्ग एक्सटेंशंस निकल रही हैं जिनको कहते हैं एक्सोन। ये एक्सोन क्या करते हैं? यहाँ से सेल बॉडी से मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। रेड ब्लड सेल, इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है? दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी ऑक्सीजन फ्राम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज़। इन ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से और फिर हमारी बॉडीज़ के जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। रेड ब्लड सेल का सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? बाइकनकेव डिस्क शेप ये सेल्स होते हैं। बाइकनकेव शेप कैसी होती है? जिस तरह आपने डोनट देखा है, डोनट की तरह होता है, लेकिन डोनट के दरमियान में होल होता है, लेकिन ये जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके दरमियान में होल नहीं होता, उनके दरमियान में कर्व होती है बिल्कुल उसी तरह, लेकिन मुकम्मल तौर पे होल नहीं होता, थोड़ा सा गड्ढा सा होता है। ठीक है, दिस शेप प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। इस बाइकनकेव शेप की वजह से जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये ज़्यादा ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है और फिर ज़्यादा ऑक्सीजन जाकर रिलीज़ करता है। दे आर फिल्ड विद हेमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली फिल्ड होते हैं हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, इन मैमल्स वो जानदार होते हैं जो बच्चे देते हैं, जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, जिस तरह ह्यूमन बींग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, काउज हैं। ये क्या है? ये मैमल्स हैं। दी मेच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। मैमल्स के जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपने याद रखना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी नहीं होते। इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर होमोग्लोबिन। देखिए, सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, तो इससे क्या होगा? सेल के अंदर स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्पेस में जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतनी ज़्यादा वो सेल ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, लीवर सेल, दे आर कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या है? हेपेटोसाइट्स। इनका काम क्या होता है? ये ग्लाइकोजन, आयरन और विटामिन्स को स्टोर करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और बॉडी के अंदर जितने भी जहरीले मादे होते हैं उनके जहर को ख़त्म करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड। देखिए, जो ब्लड को क्लॉट करती है, ऐसी प्रोटीन जो ब्लड को जमाती है, जमाने का काम करती है, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको पैदा करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, या वो रेड ब्लड सेल्स जो कि ओल्ड हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं उनको रिसाइकिल करती है, उनको दोबारा से बनाती है। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है? दे हैव न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज़। इन सेल्स के पास न्यूक्लियस होते हैं जिससे सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होती है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। और इन सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इनका काम क्या होता है? ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जहरीले मादे जो होते हैं उनके जहर को ख़त्म करते हैं और लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं।
यानी कि लिपिड तैयार किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स, इनके अंदर ये एक और ऑर्गेनेलीज है जो कि पाई जाती है। ये क्या, इसका काम क्या है, ये न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये जो जहरीले मादे होते हैं उनके जहर को न्यूट्रलाइज करती है, मतलब ख़त्म करती है। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, छोटी छोटी ना ट्यूब्स जो होती हैं सेल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। जो भी लीवर सेल्स कोई भी फ्लूइड या कोई भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ये स्मॉल डक्ट्स उस सिक्रीशन को कलेक्ट करती हैं और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं बाइल डक्ट्स की तरफ। फिर ये जो बाइल डक्ट्स हैं ये क्या करती हैं, इससे ये जो सिक्रीशन आई है उस सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा देती हैं।